उन्हें तो कमियार पर एक बार भी एतबार नहीं हुआ, तो वो पराया ही ना। लेकिन तुम तो माँ हो उसकी। तुमने उस पर एक बार क्यों एतबार नहीं किया जब उसने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया? तुम आए रहा के घर क्यों नहीं गईं? सफाई पेश कर देते ना। अपने बेटे की अम्मा जान, आप कमियार को नहीं जानती? ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता? कैसे कहते हैं उनसे कि जो उन्होंने देखा है वो झूठ है और जो वो कह रहा है वो सच है? तुम्हें अपनी औलाद पर एक बार भी एतबार नहीं है, तो तुम कैसे तवक्को रख सकती हो कि तुम्हारी औलाद तुम पर एतबार करे? होता ना ऐसा रिश्ता तुम्हारा उसके साथ कि वो अपना दुख दर्द आकर शेयर करता, मगर तुम और सोहेल तो अपने ही रिश्ते में उलझे हुए होना। बेटी की परवरिश कहाँ से करती तुम? आमना ने भेजा है तुम्हारे लिए, खुद नहीं आयन। अब इतना सब कुछ होने के बाद वो खुद कैसे आती? तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? आप लोग पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, उन्होंने खुद कहा है मुझसे। लेकिन मैं क्या करूं? वो भी तो अपने पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और मुझे लग रहा है सब मेरी वजह से है। तो गिल्ट मुझे मार रहा है। अभी कोई मरने मराने की बातें नहीं होंगी। रात को निकाह है तुम्हारा और मैं खुद देखो मेरी, मैंने अपनी बहन को खुद रुखसत करूंगी। ओके चलो छोड़ दो अब। तो मैंने नाबिन को भी बुला लिया है, वो आती होगी अब। पापा कमरे में हैं, लेकिन देखो ना ये सामान इन दोनों ने भेजा है और अभी इस वक्त उनको मनाने के बारे में मत सोचना। कैसी ना सोचुन, अब सब कुछ एक साथ तो नहीं मिल सकता ना। तुम्हारे हालात में तुमने जो डिसीजन लिया है वो ठीक है। थोड़ा वक्त दो, सब कुछ सेटल हो जाएगा। ओके। और देखो नबीन भी आती होगी और हम दोनों मिलकर तुम्हें तैयार करेंगे। एंड you're gonna look so pretty, smile. Come on, get up, come on, get up. या तैयार हो गए? हाँ मैं तो तैयार हूँ। हैरा के माँ बाप राजी हो गए हैं? नहीं, पर फर्क क्या पड़ता है उनके राजी होने से? हायरा को तो पड़ता है। हाँ मगर उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़की अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करने जा रही है और तुम्हें उसकी तकलीफ का जरा सा भी एहसास नहीं। हेलो, ऐसा है ना, वो एक वक्त था, वो मेरी जिंदगी थी। उसने वक्त बदल दिया तो जिंदगी भी बदल दी। अब शायद मुझे कभी फिर उससे मोहब्बत ना हो। गम है, गुस्सा है, मैंने अपनी जिद के मुताबिक मना रहा था। ये उसका फैसला है, साथ मिलकर मनाना चाहते हो तो मना लेन। मुझे कोई शौक नहीं। मैं समझी थी कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी जिंदगी को कोई तरतीब मिलेगी। ये जो करवाहट इस घर में है वो खत्म हो जाएगी, मगर तुम तो इस करवाहट में इजाफा करने जा रहे हो। ये शादी ऐसे मत करो प्यार। हाँ तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं कर रहा शादी, शौक भी नहीं है मुझे। मैं उसकी जीद पर शादी कर रहा हूँ। आप साथ चल रही हैं ना? चल कर उससे बात कर लें। अगर वो मना कर दे तो आज भी पहले की तरह वापस आ जाऊंगा, मगर मैं खुद मना नहीं करूंगा दादा। मैं चाहता हूँ मैं वही फैसला लूंगी जो आपको सही लगता है, याद है जी? और अगर कभी मेरे फैसले के खिलाफ तुमने फैसला लिया भी था तो तुम अपना फैसला बदल लेती थी। हालांकि मैं जिद करता था कि नहीं बेटा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन तुम हमेशा कहती थी कि नहीं बाबा, आपने मेरे लिए जो फैसला किया है वही मेरे लिए ठीक है, याद है ना? बेटा तो बेटा, आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा यह फैसला गलत है। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं बेटा के प्लीज अपना फैसला बदल लो। मेरी मर्जी के खिलाफ जो फैसला ले रही हो वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जिद कर रही हो, अपनी जिद पर कायम हो। बेटा मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं। मुझे साफ नजर आ रहा है कि यह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा, लेकिन नहीं, तुम आने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें क्या समझाऊं? कैसे समझाऊं? पापा आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूं ना। समझे ना प्लीज पापा। तुम्हें ठीक है बेटा, मैं भी मजबूर हूं। तुम तो मेरा मान थी, लेकिन तुमने मेरा मान रखा ही नहीं है, मेरे मान को खाक में मिला दिया है। अब मैं बस इतना ही चाहता हूं कि इज्जत से तुम्हारी रुखसती हो जाए, फिर उसके बाद हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा, जिक्र तक नहीं होगा तुम्हारा इस घर में। दुख होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन अपने दिल को तसल्ली दे दूंगा यह सोच करके मेरी एक ही बेटी है। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, प्लीज मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। आई एम सॉरी, प्लीज समझे ना मेरी बात को भी। बेटा ऐसा हो चुका है तो मेरे बगैर रहने जा रही हो बेटा। आई एम ऑल्सो सॉरी। सॉरी पीटर। ये हाथ जो तुमने थामा है ना, आज आखिरी बार थाम रही हूं। खुदा न ख्वास्ता आज के बाद तुम्हें कभी इस हाथ की जरूरत पड़ गई ना, तो यह हाथ तुम्हें संभालने के लिए मौजूद नहीं।